Now in this video, we are going to discuss about rounding of the uncertain digits. इसमें हम कुछ अनसर्टेन डिजिट्स को किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे, इस टेक्निक को हम यहाँ सीखेंगे. सो हम शुरू करते हैं. रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विद अप्रॉक्सीमेट नंबर्स विच कंटेन मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट्स. एक ऐसी कंप्यूटेशन जिसमें एक से ज़्यादा अनसर्टेन यदि डिजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको राउंड ऑफ कर देते हैं, उनको हम हटा देते हैं, साफ कर देते हैं. द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू अप्रॉक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑब्वियस इन मोस्ट केसेस. तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 2.746. आप इसको इसमें इस टाइम जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. 2.746. ओके, इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट. अब हम क्या करते हैं कि हम इसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना चाहते हैं. तो आप इसको रिड्यूस करेंगे. अब रिड्यूस करने के समय आप क्या करेंगे, दिस इज़ 2.75 नाउ. अब जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में चले गए हैं. ध्यान क्या रखा हमने, यदि हमारा जो एक्स्ट्रा जो डिजिट है यदि वो 5 से ज़्यादा है तो हमारा जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें एक ऐड हो जाएगा. ओके, सो इसको हम रूल को ऐसे देखते हैं. द रूल बाय कन्वेंशन इज दैट द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1. देखिए आपका जो पीछे वाला जो डिजिट है उसमें एक ऐड हो जाएगा यदि आपका जो सक्सीडिंग डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है. ओके, इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड, द अंडरलाइन डिजिट इन दिस केस इज मोर देन 5. यदि वो 5 से ज़्यादा है एंड इज लेफ्ट अनचेंज, और यदि हम इसको अनचेंज रहने देंगे यदि आपका जो डिजिट है वो 5 से कम है. यदि मैं ऐसे लिखूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं. देखिए हमारे पास है 2.743 है. इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4. यदि हम इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, हम 3 को हटाना चाहते हैं, तो जो 3 है वो लेस देन 5 है. 3 इज़ लेस देन 5. नाउ इफ़ इट इज़ लेस देन 5 तो हमारे पास राउंड ऑफ करने के बाद इस तरीके का रिजल्ट आएगा. मतलब जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा. ओके, तीसरा केस है, हमने 2 केस किए, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5. नाउ यदि आपका जो नंबर है वो एग्जैक्टली 5 है, आप जिस डिजिट को हटाना चाहते हैं वो एग्जैक्टली 5 है, तो उसको आप देखें कि उस केस में हम क्या करेंगे. उस केस में हम देखेंगे, ये देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल है 2.745. यदि आप 5 को रिमूव करना चाहते हैं, इफ़ यू लाइक टू रिमूव 5, तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है यदि वो इवन है, ओके, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम रहेगा, 2.74 रहेगा. ओके, बट यदि आपका जो प्रीसीडिंग डिजिट है फॉर एग्जांपल ऐसे है 2.735 है, इस केस में यदि आप 5 को रिमूव करना चाहते हैं तो जो आपका प्रीसीडिंग डिजिट है इसमें एक ऐड हो जाएगा, 2.74 हो जाएगा. सो ये इवन और ऑड का आपने ध्यान रखना है. हियर द काइंड ऑफ प्रीसीडिंग डिजिट will play the very crucial role. So you have to understand it like this. Okay, so in any involved complex multi-step calculation, यदि हमारे पास एक multi-step calculation है तो हम क्या करते हैं कि हम एक जो significant digit होता है ना उसको एक्स्ट्रा लेके चलते हैं शुरू में. ओके, और एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन हम उसको रिमूव करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें कि हमारे पास जैसे स्पीड ऑफ लाइट है ना, उसका जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है वो 2.99792458 क्रॉस 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है. ओके, बट एट द एंड जब आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 क्रॉस 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. हम बाकी जो डाटा होगा उसको राउंड ऑफ कर देंगे. ओके, एंड यदि हमारे पास कुछ इस तरीके के मल्टीपल होते हैं, हम एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं. जैसे
आपके पास एक फार्मूला आता है t इज इक्वल टू 2π√L/g। आप इस फार्मूले के ऊपर ध्यान दें। इस फार्मूले में आगे जो है वो 2π का मल्टीपल है। नाउ दिस हैज़ लार्ज नंबर ऑफ significant figures. The value of pi is 3.1415926 and so on. काफ़ी दूर तक चला जाएगा and is known to a large number of significant figures. So now he says you may take the values as 3.142. इसकी वैल्यू आप 3.142 भी ले सकते हैं, इसकी वैल्यू आप 3.14 भी ले सकते हैं फॉर पाई विद द लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो लिमिट होंगी एज रिक्वायर्ड इन द स्पेसिफिक केस। जहां आपको जिस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी उस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके लिए और ये एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल इज़ 2.13। ओके, इस एग्जाम्पल में कहा गया कि ईच साइड ऑफ द क्यूब द लेंथ ऑफ द क्यूब क्या है। ये हम लिखते हैं लेंथ ऑफ ए क्यूब, द लेंथ ऑफ द क्यूब इज 7.203 मीटर। ये लेंथ दी हुई है। बट आर द टोटल सरफेस एरिया, नंबर 1 आपको टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकालना है और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालना है। अब आप ये बोलेंगे ये तो छोटी क्लास का सवाल है, बट आपने इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। ओके, तो यदि हम इस डाटा से सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकालें तो इसमें पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 4। हमें अब ये ध्यान रखना है कि जब हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे तो फाइनल रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 ही होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखें सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब अब जो क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा वो आपको पता है 6L² होता है, राइट। तो ये आ जाएगा 6 टाइम 7.203 स्क्वायर, राइट, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यदि इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 311.299254 मीटर स्क्वायर। ओके, और अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 4 होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल डाटा है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ही रखते हैं जितनी हमारी ओरिजिनल डाटा में मिनिमम होती हैं। तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए 311.2। अब 9 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये ग्रेटर देन 5 है तो एक यहाँ ऐड हो जाएगा, 311.3 मीटर क्यूब शुड बी द आंसर। ओके, अब हम चलते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में। वी विल गो फॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो उसका फार्मूला होगा L³ मीटर क्यूब। ओके, इसको हम यदि सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 7.203 क्यूब होगा और मीटर क्यूब यहाँ आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 373.714754 मीटर क्यूब, ये आएगा। अब यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके ओरिजिनल डाटा में जब आपने लेंथ को मेजर किया है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 रही हैं, इसलिए अब इस डाटा से एक्यूरेसी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रहेगी, बाकी नहीं तो ये डाटा सुपरफ्लस हो जाएगा, मिसलीडिंग हो जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो 4 लेनी है हमने, हम पहले 5 सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे जो 5वीं सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 है विच इज़ लेस देन 5, इसलिए इसका आंसर जो है वो 373.7 ही होना चाहिए, राइट। तो इसमें हम राउंडिंग ऑफ भी सीख जाएंगे। सो अगला हमारा एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से हम फिर सीखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2.4।
हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.4 में। सो हमारे पास है कि 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, हमारे पास है मास ऑफ द सब्सटेंस। पहले हम चलें मास ऑफ ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का कितना मास है? दिस इज 5.74 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ ए सब्सटेंस, राइट। और इसका वॉल्यूम कितना है? इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है। अब हमने डेंसिटी को निकालना है। अब इसमें हमने देखना है कि जो मास है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, और जो वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहेंगी? जो दोनों में मिनिमम है, दैट इज 2। ओके, तो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी जो है वो दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास रहा 4.74 ग्राम एंड देन वॉल्यूम है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड देन डिवाइड दिस, you have to write the expression finally in the form of minimum number of significant figures. These are 2, so this is 4.8 gram centimeter minus 3. So this is what the final result is, and we have learned the text through the numerical problems, and you can practice more problem as you can up to your capacity. Thank you.